बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। कल हमने देखा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच हुआ, जिसमें जो पेशावर ज़ल्मी ने 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की। शोएब मलिक ने बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया और खासकर जो है पेशावर ज़ल्मी को जीत में अहम किरदार अदा किया। इसी हवाले से हमारे साथ इस मैच में बात करने के लिए रियाजुद्दीन साहब मौजूद हैं। रियाज साहब, कैसा देखा कल के मैच को आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। कल का मैच मैं ये समझता हूँ कि अब तक ज़ाहिर है दूसरा ही मैच था, ये बड़ा अच्छा मैच था, बड़ा फुल टू फिनिश मैच हुआ है और इसमें दोनों टीमों ने बहुत ही आप ये कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और 190 रन्स बनाना यकीनन, इसलिए कि जो पहला मैच हुआ था पहले दिन तो उसमें बहुत ही कम रन्स बने थे जो कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान खेला गया था। तो लेकिन उसमें टारगेट जो था 124 रन्स का था और वो उन्होंने आसानी से चेस कर लिया। शायकीन को भी बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया, एक तरफा मैच था। लेकिन उसके अगेंस्ट कल का जो मैच था वो इंटायरली बिल्कुल मुख्तलिफ था और इसमें दोनों टीमों ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। आप ये देखें कि 100 रन्स बने हैं 65 बॉलों पे, किसके? जब उन्होंने पहले बैटिंग की अपने कोयटा की टीम ने, तो बड़े अच्छे अंदाज से वो लेके चल रहे थे। कमोवेश 10 रन्स पर ओवर, 11 रन्स पर ओवर और फिर उन्होंने टोटल जो है 190 रन्स बनाए। 4 खिलाड़ी उनके आउट हुए और जो उन्होंने पहली मतलब ये कि इनिंग्स खेली है कोयटा ने, तो उसमें विल समीट जो हैं जिनका इंग्लैंड से ताल्लुक है, अंडर 20 प्लेयर हैं वो इंग्लैंड के। इसके बारे में मैं आपको ये कैम्ब्रिज पहले डेब्यू में वो मैच खेल रहे थे और उस पर उन्होंने सबसे ज्यादा पाकिस्तान सुपर लीग के डेब्यू पे सबसे ज्यादा रन करने वाले बैट्समैन भी बन गए जी। वो इंग्लैंड के जूनियर मतलब प्लेयर हैं, अंडर 20 प्लेयर हैं, कैम्ब्रिज से उनका ताल्लुक है। बहुत ही आउटस्टैंडिंग उन्होंने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। उनके मैं जिस तरह से वो काम और क्वाइट खेल रहे थे, मैं ये समझता हूँ हमारे जो नौजवान हैं उनको इससे सीखना चाहिए। और पीएसएल ने तो वैसे ही मतलब पाकिस्तान की क्रिकेट में एक इनकलाब बर्पा किया और पीएसएल के नतीजे में काफ़ी नौजवान खिलाड़ी जो हैं वो उभर कर सामने आए जो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। जैसे आप नौजवान खिलाड़ी की बात कर रहे हैं, उनके साथ एहसान अली खेल रहे थे, उन्होंने भी बड़ी बेहतरीन इनिंग खेली, 73 रन की इनिंग खेली और ओपनिंग पार्टनरशिप 155 रन की 155 रन की पार्टनरशिप चली है जी बिल्कुल। और ये मैं समझता हूँ कि पीएसएल की बड़ी पार्टनरशिप में से एक पार्टनरशिप है, 155 रन जो है और उन्होंने एक रिकॉर्ड इस पीएसएल में बनाया। तो मैं बात कर रहा था विल समीट की, तो वो जितने भी उन्होंने स्ट्रोक खेले हैं बहुत ही भरपूर स्ट्रोक खेले और कहीं ऐसा उन्होंने फंबल नहीं दिया। लेकिन वो जो थे बदकिस्मत रहे इस लिहाज से कि जब 4-5 गेंदें बाकी थी उनके 97 रन हो गए थे और गालिबन मुझे लगता है कि उन्होंने, हम ज़ाहिर है मीडिया बॉक्स से देख रहे थे कि नवाज़ को जब 3 गेंदें रह गई थी तो उन्होंने इशारा किया था इस तरह से कि 1 रन बना लो कि ताकि मैं आ जाऊं उस एंड पे, और 2 गेंदों पे फिर उनको 3 रन्स बनाने थे। लेकिन बदकिस्मती से जो है वो उनको एंड नहीं मिला। आखिरी गेंद पे जब एंड मिला तो वो 2 मरतबा मतलब आउट होते होते बच गए और तीसरी जो आखिरी मतलब गेंद थी, जो ज़ाहिर है आखिरी गेंद थी, वो उस पर मतलब बाउंड्री पे उनका कैच आउट हो गया। तो 97 की उन्होंने इनिंग्स के लिए बहुत ही शानदार 11 उन्होंने चौके लगाए, 4 छक्के लगाए और एक बेहतरीन बैटर का उन्होंने सबूत दिया। उनके साथ साथ जैसा आपने एहसान की बात की तो एहसान ने भी बड़ी मार्कतला परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और मैं समझता हूँ कि अब ऐसा लगता है कि T20 में आपको और मज़ीद 200 से ज़्यादा रन्स बनाने पड़ेंगे। अच्छा आप ये देखें वो ट्रेंड बिल्कुल सेट रहा कि जब पहला मैच हुआ और जो गुज़िश्ता पीएसएल में मैचेस हुए थे उसमें भी यही हुआ था कि जो टीम टॉस जीतती थी और वो फील्डिंग करती थी और वो साइड जीत जाती थी। और कल भी यही हुआ कि जब पेशावर की टीम जो है शोएब मलिक की क़यादत में खेलने के लिए आई, इसलिए कल वहाब रियाज जो थे नहीं थे, क़यादत जो नहीं थे, कामरान अकमल नहीं थे। उसके बावजूद अच्छा हम जब कल डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे तो हमने ये बात कही थी कि ऑन पेपर तो पेशावर की टीम जो है बज़ाहिर अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन मुकाबला सख्त होगा और हो सकता है कि कोयटा जो है जीत जाए। लेकिन ये कि आप देखें कि दोनों टीमों ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस, सिर्फ 2 गेंदें कबल जो है वो उन्होंने स्कोर जो है चेस किया है। अगर तो मतलब कोयटा के जो बॉलर थे अगर वो 19वें ओवर में 22 रन ना देते तो मेरे ख्याल से ये मैच जीतना उनके लिए मुश्किल होता। लेकिन मैं इसका सारा क्रेडिट जो है वो शोएब मलिक को दूंगा, जिन्होंने मेरे ख्याल से शोएब मलिक ने कितने रन बनाए,
48 रन बनाए, 48 रन की इन्होंने इनिंग 32 खेली है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें कि उन्होंने हुसैन तलत को बड़ा अच्छा खिलाया। जब वो हुसैन तलत तेज खेल रहे थे तो उस वक्त जो है शोएब मलिक बड़ा स्लो खेलते हुए नजर आए। ट्रेंड सेट किया दोनों बैट्समैनों ने उसको, और उसके बाद फिर टारगेट को बाआसानी जो है शोएब मलिक चेस करते हुए भी दिखाई दिए। बिल्कुल आपने सही कहा शहजादा, 52 रन बनाए उन्होंने और 52 रन की शानदार इनिंग्स खेली हुसैन तलत ने। तो मैं ही समझता हूं कि कल का मैच 52 रन के लिए उन्होंने सिर्फ 29 बॉलों का सामना किया और बड़ी तेज इनिंग खेली, बड़ी तेज इनिंग खेली। और मैं ही समझता हूं कल नवाज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने 3 विकेटें ली और अब्दुल कादिर के साहबजादे जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, उस्मान कादिर ने जो है 2 विकेटें ली उधर से। अच्छा, मैंने मतलब कि विकेट में एक चीज देखने को नजर आई कि विकेट जब क्वेटा की टीम बैटिंग कर रही थी तो उस वक्त फ्लैट विकेट नजर आई और आप देखें बैट्समैनों ने बड़े खुल के स्ट्रोक खेले। अच्छा, बॉलर्स को कल एसएच कोई विकेट से इतना ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन जिन बॉलर्स ने आउटस्टैंडिंग और अच्छी गेंदें कराई वो जो है विकेटें लेने में कामयाब रहे। तो मैं समझता हूँ कल का बड़ा अच्छा मैच था, फोर टू फिनिश मैच हुआ है और शायकीन जो है वो पूरी तरह से लुत्फानंदोज हुए। अच्छा, जैसे आपने विकेटों की बात की तो हमने देखा कि विकेटों में जो है स्पिनर्स को हेल्प करती हुई नजर आ रही है 2 दिनों के अंदर। हमने देखा पिछले 2 दिनों के अंदर जो 10 विकेटें थी, 10 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की हैं। इमरान ताहिर, मोहम्मद नबी, उस्मान कादिर, मोहम्मद नवाज, इन लोगों ने विकेटें हासिल की हैं। तो 10 विकेटें स्पिनर्स के हिस्से में आना, तो समझते हैं कि स्पिन ट्रैक यहाँ पर बनाया जा रहा है जहाँ पर स्पिनर्स को फ़ायदा नज़र भी आ रहा है, वो फ़ायदा उठाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए विकेट तो कभी देखें फास्ट बॉलर्स के लिए हेल्पफुल होती है, कभी जो है वो बैट्समैनों के लिए, बैटर्स के लिए हेल्पफुल होती है और कभी जो है स्पिनर्स के लिए होती है। तो दुनिया के मुख्तलिफ मतलब ये कि जो ग्राउंड्स हैं उसमें मुख्तलिफ विकेटें होती हैं। यहाँ भी आप देखें कि नेशनल स्टेडियम में 3-4 विकेटें बनी हुई हैं। अब मतलब जिस विकेट पे परसों खेल हुआ और जिस विकेट पे कल खेल हुआ, तो आपने बिल्कुल सही कहा। तो उससे तो यही जाहिर होता है कि ये विकेटें जो हैं अल्टीमेटली मतलब स्पिनर्स को फेवर कर रही हैं, इसलिए कि जो पहला स्पेल था जब क्वेटा खेली है तो उसमें आप देखें कि विकेट उनको नहीं मिली, उन्होंने 100 रन बनाए कम बेश 11 ओवर्स तक, उनको 12। बिल्कुल है, आपने सही बात कही कि 11 ओवर्स तक 155 रन की ओपनिंग शराकत इन दोनों ने कर दी। तो यकीनन पाकिस्तान के लिए भी अच्छा साइन है कि खासकर जो एडिशन चल रहा है हमारा 7, उसमें जो मैचेस हो रहे हैं वो शायकीन क्रिकेट के लिए भी बड़े दिलचस्प देखे जा रहे हैं कल। लेकिन हमने एक चीज़ देखी कि नाखुशगवार वाक़या भी पेश हुआ ग्राउंड के अंदर। 12 साल से कम बच्चों को ग्राउंड के अंदर दाखिल होने नहीं दिया गया। शायकीन क्रिकेट बड़े बेबस नज़र आ रहे थे, वालिदैन बेबस नज़र आ रहे थे। फिर CEO सलमान नसीर साहब ने जो है इस पर स्टेप लिया और उसके बाद जो है उन्होंने बाकायदा मीडिया बॉक्स में आकर जो है ऐलान किया कि NCOC के फैसले के मुताबिक 12 साल से कम उम्र बच्चों को ग्राउंड्स के अंदर दाखिले की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। ये बाकायदा तौर पर उन्होंने डिस्कस भी किया और उन्होंने ये भी कहा है कि इस पे भी हाईलाइट करें इस चीज़ को, क्योंकि आवाम इस चीज़ को नहीं समझिए, वो ग्राउंड्स में अपने बच्चों को लेकर आ जाती है क्योंकि वैक्सीनेशन का मसला है और इस वजह से जो है ये प्रॉब्लम्स भी आ रही है। जी, इसमें थोड़ी सी मिस कम्युनिकेशन भी है और मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। उसकी वजह यह है कि जब एक शनाख्ती कार्ड पर आप 4 टिकट दे रहे थे तो उस वक्त मतलब ये कि जो शायकीन थे उनको सही तरह से इस चीज़ का इल्म नहीं था। तो उन्होंने जो है एक शनाख्ती कार्ड पर जब 4 टिकट लिए तो उसमें उन बच्चों के भी टिकट शामिल थे जो 12 साल से कम उम्र थे। लेकिन ये कि ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से हमें कोरोना का सामना है और कोविड-19 और ये ओमिक्रॉन चल रहा है, तो वैसे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि ये PSL जो है वो बगैर किसी रुकावट के जारी रहे, इसलिए कि इसकी बड़ी अहमियत है इस PSL के कामयाब इनाकात की। इसकी वजह यह है कि और जो दूसरी टीमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड वगैरह की वो इसी साल पाकिस्तान आ रही हैं। आज बिल्कुल ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, रियाज साहब इस बात को यहीं से जारी रखेंगे। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इसको कंटिन्यू करते हैं।
ब्रेक से पहले बात हो रही थी शायकीन क्रिकेट की और पाकिस्तान सुपर लीग 7 का आगाज हो चुका है। शायकीन क्रिकेट की बहुत बड़ी आमद जो है नेशनल स्टेडियम कराची में आते हुए ज़रूर दिखाई दे रही है, लेकिन हमारी भी इल्तिजा है कि एनसीओसी के फैसले को बाकायदा तौर पर फॉलो करते हुए नजर आए, क्योंकि 12 साल से जो कम उम्र बच्चे हैं उन्हें स्टेडियम लाने की ज़रूरत नहीं है। एनसीओसी का बिल्कुल अटल फैसला है। लोग स्टेडियम अपने बच्चों को लेकर आ जा रहे हैं, जिसके बाइस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, नाखुशगवार जो है वाकयात भी पेश होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ जो है आसिफ अजीम साहब ने भी ज्वाइन किया है। आसिफ साहब, कल मैच बड़ा जबरदस्त रहा पेशावर का, तो कैसा देखा कल के मैच को आपने? शोएब मलिक ने आउटस्टैंडिंग जो परफॉर्मेंस दिखाई, टीम को फतह से हमकनार किया, तो कैसा मजा आया कल के मैच में? जी बिल्कुल मजा आया और एक सरप्राइज दिया पेशावर ज़ल्मी ने, और उसने शोएब मलिक ने बहुत अच्छी बैटिंग की और जिस तरह तलत हुसैन को साथ लेके वो चले हैं उनको मुझे लग रहा है कि मुझे ऐसा लगा देखते हुए कि वो जो है उनको समझा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं कहाँ किस जगह किस गेंद को स्ट्रोक करना है। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। हुसैन तलत जब नेट पे प्रैक्टिस करते हैं तो शोएब मलिक उनको बहुत गाइड करते हुए भी नजर आते हैं, उनको हार्ड हिटिंग से सिखाते हुए भी नजर आते हैं। रियाज साहब, क्या कहेंगे हुसैन तलत के हवाले से? हमने वीडियो भी देखी, जो वीडियो वायरल हुई थी शोएब मलिक और हुसैन तलत की। नेट पर भी जो है शोएब मलिक हुसैन तलत को बड़ी गाइड करते हुए नजर आते थे, हार्ड हिटिंग भी, और कल हुसैन तलत ने जो है भरपूर साथ दिया शोएब मलिक का, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, शोएब मलिक जो है एक मतलब ऐसे खिलाड़ी के रूप में सामने आए हैं जिसका एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, एक्सपर्टीज़ हैं वो इस वक्त जितने भी पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, जो स्टार प्लेयर्स हैं, उनसे किसी से भी कम नहीं है। और मैंने देखा है कि शोएब मलिक में हालिया सालों में ख़ास तौर से बड़ी पॉजिटिविटी आई है। और आप जैसा आपने कहा कि हुसैन तलत को उन्होंने नेट पे मतलब ये कि गाइड किया, तो वो न सिर्फ हुसैन तलत को बल्कि जितने भी जूनियर खिलाड़ी हैं उनको सबको गाइड करते हैं, उनको साथ लेके चलते हैं। चूँकि कल हुसैन तलत उनके साथ खेल रहे थे तो हमें ऐसा नज़र आ रहा था कि वो हुसैन तलत को ही मतलब ये कि गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं। यकीनन वो उनको बता रहे थे, लेकिन उनका रवैया माशाल्लाह काफ़ी मस्बत है, बड़ा पॉजिटिव है। और वो तमाम, आपने देखा होगा जब ये मैचेस दूसरे भी मैचेस हो रहे होते हैं पाकिस्तान के, जैसे कि दुबई में हुआ था अभी ICC T20 वर्ल्ड कप, तो उसमें भी वो मतलब न सिर्फ कप्तान के साथ जाके बात किया करते थे बल्कि दूसरे प्लेयर्स को भी मतलब बकअप किया करते थे। तो ये जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनका किरदार ही यही होता है कि वो इस तरह से टीम के तमाम खिलाड़ियों को साथ लेके चलें। और जो कल सिचुएशन थी, जिस तरह से 190 का एक बहुत बड़ा स्कोर जो है सजाया था कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, और फिर उसके बाद बड़ी जिम्मेदारी आयद हो गई थी पेशावर ज़ल्मी के बैट्समैनों पे, तो उन्होंने वक्त और हालात को देखते हुए शोएब मलिक ने अपने खिलाड़ियों को न सिर्फ गाइड किया बल्कि उन्होंने खुद भी एक बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। तो ये एक मतलब शोएब मलिक को मैं जी बिल्कुल रियाज भाई, बिल्कुल बात सही आपने कही कि सीनियर्स प्लेयर्स जो हैं खासकर नौजवान खिलाड़ियों को अपने साथ लेते हुए चलते हुए नजर आ रहे हैं, उनको गाइड करते हुए भी नजर आ रहा है। और ये पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन है कि सीनियर्स जो हैं जूनियर को गाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट नादरा मुश्ताक ने टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। नादरा, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रियाज साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नादरा कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? कल पेशावर और कोयटा ग्लैडिएटर्स का आपने मैच देखा, बड़ा फर्क नजर आया शोएब मलिक का, तो इसके बारे में क्या कहेंगी आप? देखिए, क्रिकेट की किस तरह है कि फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। तो वो कुछ नजर आया कि जिस तरह से शोएब मलिक ने संभाला है टीम को, हालांकि दिख ऐसा रहा था कि शुरू में बहुत ज्यादा मुझे कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रही थी पेशावर ज़ल्मी, जिस तरह से एक स्कोर सेट किया था कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, और बहुत ही उम्दा इनिंग खेली, धुआंधार इनिंग खेली विल स्मिथ ने, जिनका पहला PSL था, जिनकी पहली ही सेंचुरी होती है, पहली ही कोयटा ग्लैडिएटर्स की सेंचुरी होती PSL में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। तो उस इनिंग को, एहसान अली को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, जो कि आम आपकी PCB जो है सिलेक्शन कमेटी उनको इग्नोर करती थी, तब उन्होंने बहुत ही जबरदस्त इनिंग का मुजाहरा किया। लेकिन रही बात PSL में पेशावर ज़ल्मी की, देखिए उसके अंदर ज्यादातर तजुर्बेकार प्लेयर्स हैं और शोएब मलिक एक तजुर्बेकार कैप्टन है और T20 में उनका मुकाबला नहीं है।
बेशक उनकी एक चली गई, लेकिन कहते हैं ना तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता। तो शुएब मलिक ने अपना, लेकिन कल तो दो सीनियर कल तो दो सीनियर पेशावर ज़ल्मी के वहाब रियाज और कामरान अकमल नहीं खेल रहे थे, उसके बावजूद जो है शुएब मलिक ने पूरा टीम को संभाले रखा। इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो डिपेंड कर रही थी वो हजरतुल्लाह जबरी पे कर रही थी पेशावर ज़ल्मी, और लग ये रहा था कि हजरतुल्लाह नहीं है तो काफी मुश्किलात का सामना होगा। फिर वहाब रियाज खुद नहीं है, फिर कामरान अकमल नहीं थे, तो 4 उनके प्लेयर्स नहीं थे, तो बताए ये दिख रहा था कि काफी मुश्किलात का सामना होगा। लेकिन जिस तरह से शुएब मलिक ने इनिंग खेली है, हुसैन तलत ने जो कि फर्स्ट टाइम खेल रहे थे पेशावर ज़ल्मी की जाने से, उन्होंने जो इनिंग खेली है उसके मैं कहती हूँ बहुत ही जबरदस्त। लेकिन यासिर खान को क्रेडिट दूंगी मैं इस पूरे पेशावर ज़ल्मी की फतह में। यासिर खान जो बन्नू से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने जिस तरह से 30 रन का इजाफा किया, जी बिल्कुल, 12 बॉलर पर उन्होंने 30 रन बनाए और यंग प्लेयर्स आए और बड़ी तेजी से उन्होंने रागिब किया तमाम सेलेक्टर्स को भी कल अपनी इनिंग से। T20 क्रिकेट में इस वक्त जो भी परफॉर्म करता है हम देख रहे हैं कि उसे फौरी तौर पर कौमी टीम में चांस मिल जाता है। तो इस हवाले से यासिर खान के लिए जो है आपकी नेक ख्वाहिशात जरूर शामिल है। तो रियाज साहब से भी पूछते हैं, यासिर खान साहब के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, नादरा ने बड़ी अच्छी बात कही है कि हम मतलब जब हम ये देख रहे हैं कि शुएब मलिक को देख रहे हैं और दूसरे मतलब हम बात कर रहे हैं हुसैन तलत की, लेकिन यासिर को हम भूल गए। यासिर जो है शुरू में उन्होंने बड़ा मतलब कॉन्फिडेंस और कमांड के साथ वो आगे लेके चलें। तो देखें, ये PSL जो है ना, इसका मतलब जो सबसे अच्छा हुस्न निकल के आया है वो यही है कि इसमें हमारे जो नौजवान प्लेयर्स हैं जिनको मौके मिल रहे हैं वो बहुत ही मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उसकी सिलेक्शन कमेटी के लिए भी मतलब चॉइसेस आ गई हैं। एक ज़माना था कि आपके पास चॉइस नहीं होती थी कि आप किस प्लेयर को लें, लेकिन अब आपके पास इतनी चॉइसेस हैं कि आप किसी भी मतलब ये के नंबर पे किसी भी मतलब बैटर को या किसी भी बॉलर को ले सकते हैं, उसको जो है देख सकते हैं। तो उनमें एक यासिर खान भी हैं जिनको जो है ट्राई किया जा सकता है, या हुसैन तलत हैं, इनको भी मतलब ये ऐसे प्लेयर्स हैं कि अगर इनको मौके मिलेंगे मजीद आगे तो यकीनन ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत ही मुफीद और अच्छे साबित हो सकते हैं। इसलिए कि आजकल तो आप देखें कितनी बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो रही है, और जब ज़्यादा क्रिकेट होती है तो सिलेक्शन कमेटी का भी ये फ़र्ज़ होता है कि अपने वो खिलाड़ी जिनकी परफॉर्मेंस वक्तन फ़वक्तन आउटस्टैंड रहती है उनको भी मतलब ये कि मौके दें ताकि आपको एक सही पिक्चर निकल के सामने आए। आसिफ भाई, क्या कहेंगे, नौजवान खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है चांस देता हुआ भी नजर आता है, जो खासकर जो PSL में परफॉर्म करते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले को किस तरह देखते हैं? बहुत अच्छा फैसला है PCB का, और दूसरा ये कि क्रिकेट बहुत अच्छी खेली जा रही है और मौके मिल रहे हैं नए नौजवानों को, जैसे कि हसन अली ने कल आपने देखा होगा कि बहुत अच्छी, और यासिर जैसे ये बता रहे हैं कि ये नए चेहरे हैं, इनको आगे आना चाहिए। और बहुत अच्छा बैट्समैन है ये यासिर जिसने 30 किए हैं, और आप देखें उसके स्ट्रोक देखें किस तरह उसने जो है ना, और टाइमिंग देखें उसकी। दूसरी बात यह है कि उसने जो है ना वक्त जो भी उसको मौका मिला उसने गेंद को हिट किया। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे जो भी मौका मिला उसको भरपूर तौर पर उसका फायदा भी उठाया। नजर खासकर हम देख रहे हैं कि अभी 2 मैचेस हो गए हैं, 2 मैचेस के अंदर 10 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल कर ली हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगी आप? देखिए, रमीज राजा ने जब चार्ज संभाला तो उसको उन्होंने कहा था कि हम पिचेस के ऊपर काम करेंगे, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों पिचेस के ऊपर काम करेंगे, उसमें चेंजेस लाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इस दफा PSL बिल्कुल एक ट्रिकी विकेट होगी। और फर्स्ट जो मैच हुआ था किंग्स का, उसमें जिस तरह से बॉल उनके बैट को पूरा नहीं आ रहा था बाबर आजम के, और बड़ा थक के वो खेल रहे थे, तो ग्रिप कर रही थी बॉल, तो मुझे ये लगा कि शायद बहुत ही मुश्किल विकेट है, इसकी वजह से ये सामना करना पड़ा। लेकिन जब कल हमने मैच देखो तो टोटली डिफरेंट, उसी विकेट पे और जिस तरह से स्ट्रोक लगे हैं, जिस तरह से रन के अंबार लगे हैं, 197 की जो उन्होंने दे दी टारगेट दे दिया, तो ये जो चीज है इससे मुझे लग रहा है। और स्पिनर की आपने बात की, तो पिछले साल भी स्पिनर ही डोमिनेट करते रहे और जो टॉस जीतता था वो जीत जाता था, और इस दफा भी ऐसे ही नजर आया। अगर टॉस की बात की तो पिछला जो टूर्नामेंट हमने देखा PSL 6, उसमें हमने कराची में जो मैचेस हुए, जो टीम टॉस जीतती थी वो फील्डिंग करती थी और मैच जीत जाती थी। तो इस पे क्या कहेंगे, यही सूरत हाल इस दफा भी पिछले 2 मैचेस के अंदर नजर आई, तो इस पे क्या कहना है आपका? यही मैं कह रही हूँ कि मुस्तकिल मतलब अभी भी वही टीम है, तो ऐसा कोई खास चेंज नहीं लगा विकेट के बिहेवियर में, स्पिनर्स के लिए मददगार साबित हो रही है।
बैटिंग विकेट है, सब कुछ वैसे तो मुझे कोई खास चेंज नहीं लग रहा है। और अभी भी आज देखें जो मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर का मैच है, इसमें भी आप देखें कि स्पिनर्स ही डोमिनेट करेंगे। जैसे कल इमरान ताहिर ने जबरदस्त परफॉर्मेंस की फर्स्ट मैच में, और उसके बाद कल नवाज छाए रहे। आज जो है वो लाहौर कलंदर से राशिद खान होंगे और आज मुकाबला होगा इमरान जी बिल्कुल नादिरा, वक्फा के लिए कहा जा रहा है, वक्फे से जैसे ही वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। आज बिल्कुल ब्रेक से पहले बात हो रही थी स्पिनर्स के हवाले से। हमने देखा कि पहले 2 मैचेस के अंदर स्पिनर छाए रहे। नादरा, क्या कह रही थी आप स्पिनर्स के हवाले से? जी जैसे ये विकेट तैयार हुई है तो इसमें स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद फराहम हो रही है और स्पिनर्स जो है डोमिनेट कर रहे हैं। जिस तरह से आज लाहौर कलंदर मुल्तान सुल्तान में आप देखते हैं कि राशिद खान जो है उन्होंने ज्वाइन कर लिया टीम को। फिर लाहौर कलंदर की तरफ से स्पिनर्स अच्छे खाते हैं, उनके पास वो भी है अपना हफीज को भी वो यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये देखेंगे मुल्तान सुल्तान में जिस तरह से उन्होंने इमरान ताहिर ने खेला है, तो कल मोहम्मद नवाज का मैं बता रही थी कि मोहम्मद नवाज ने जिस तरह से परफॉर्म किया तो स्पिनर्स जो है इसे छाए हुए, तो फास्ट बॉलर को शायद उतनी मदद ना मिल सके। लेकिन जिस तरह से विकेट 13 तैयार की हैं इस पीएसएल के लिए, हो सकता है कि बाय द टाइम इसमें कुछ चेंजेस आए, जैसा कि रमजा अगर चेंजेस लाएंगे तो हो सकता है कि फास्ट बॉलर के लिए भी 7,000 हो जाए विकेट। लेकिन एट द टाइम ये जो है बैटिंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छी विकेट्स हैं, जो बैट्समैन जो है वो खुल के खेल सकते हैं, रन बना सकते हैं। फर्स्ट मैच में 13 रन नहीं बने, लेकिन सेकंड मैच में देखा काफी अच्छे रन बने। और जो कोयटा ग्लैडिएटर की हम बात कर रहे थे कि वो किस तरह से हार गए, मेरे ख्याल से वो जो लास्ट के डेथ ओवर थे मुझे लगता है उसमें जो रन शोएब मलिक ने तो नहीं जो कोयटा ग्लैडिएटर्स थे उसमें फिर उसमें मुझे लगता है वो जो रन उनको कम हुए हैं तो वो 20 से 25 रन का फर्क पड़ गया। जब वो बन जाते 200 प्लस पे जाते तो कल कोयटा ग्लैडिएटर को कोई रोक नहीं सकता था फतह से। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा गेम जो था वो कल देखने को मिला है। और आज जिस तरह से मुल्तान सुल्तान है और लाहौर कलंदर आमने सामने। अच्छा, लाहौर कलंदर की बात करें नादरा, तो लाहौर कलंदर शाहीन शाह आफरीदी पहली दफा क़यादत करते हुए नजर आएंगे। लाहौर कलंदर की हमने पिछले मैच में देखा कि कराची किंग्स के बाबर आजम पाकिस्तान सुपर लीग में पहली दफा क़यादत करते हुए नजर आए, लेकिन वो नर्वस नजर आए। हालांकि कौमी टीम में जब वो क़यादत कर रहे होते थे बड़ी भरपूर अंदाज में जो है वो क़यादत को संभालते थे, चेंजिंग करते थे, फील्डिंग प्लेसमेंट अच्छी करते हुए नजर आते थे। लेकिन थोड़ी सी घबराहट कराची किंग्स के कप्तान बाबर आजम पहले मैच में बुझे से दिखाई दिए। तो शाहीन शाह आफरीदी, अभी मुल्तान सुल्तान के खिलाफ उनका मैच है, तो कैसा देखती हैं इससे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब नौजवान जो खिलाड़ी हैं उनको भी कप्तानी की दौड़ में लेकर आ रहा है, उनको भी साथ रख रहा है ताकि किसी भी वक्त अगर कोई चेंजिंग करनी पड़ी बड़ी तो वो गुरूम होते हुए नजर आए। बिल्कुल, शाहीन शाह आफरीदी एक अच्छा इजाफा साबित होंगे कैप्टनसी की दुनिया में। जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कैप्टनसीज हैं उसमें एक अच्छे कैप्टन साबित हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो घबराएंगे, प्रेशर जरूर होगा उनके अंदर क्योंकि ज्यादा सीनियर्स के साथ फर्स्ट टाइम कैप्टनसी कर रहे हैं, उनकी बॉलिंग पे असर पड़ सकता है थोड़ा बहुत। लेकिन जो एग्रेशन उनका में नजर आता है फील्ड के अंदर, तो मेरे ख्याल से वो इतना अंडर प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होंगे। और क्योंकि उनको एक मौका मिल रहा है, फास्ट बॉलर्स जो हैं उनको कहते हैं वो बहुत अच्छे कप्तान नहीं होते। अभी हमने जैसे ऑस्ट्रेलिया में देखा पैट कमिंस ने जो कप्तानी की है और बहुत ही डोमिनेट किया और बहुत उम्दा कप्तानी करके जितवाया उन्होंने। तो इसी तरह से मैं कहूँ शाहीन आफरीदी जो है वो एक अच्छे कप्तान साबित हो सकते हैं, लेकिन इट्स टू अर्ली टू से के होंगे या नहीं होंगे। लेकिन बहरहाल उनके साथ जो टीम है लाहौर कलंदर की मुझे काफी कंपोज और काफी अच्छी टीम नजर आती है, मजबूत टीम है।
तो आज का मुकाबला जो है वो काफी बेहतर नजर आया। मजबूत टीम लाहौर कलंदर है। थोड़ी सी बात हम इनसे लाहौर कलंदर के हवाले से कर लें। नादरा है कि ग्रास रूट लेवल से हमने देखे कि लाहौर कलंदर से बहुत से प्लेयर्स निकल कर आए। पीएसएल की ट्रॉफी तो नहीं उठा सकी है लाहौर कलंदर, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे बहुत काम करती हुई नजर आई। वहां से पाकिस्तान के लिए खिलाड़ियों को वो प्रोवाइड करते हुए भी नजर आए। तो इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, लाहौर कलंदर ने शुरू से ही एक टैलेंट हंट प्रोग्राम स्टार्ट किया था। उन्होंने ये पीएसएल में कि वो जो है टैलेंट हंट करवाते हैं और उसके जरिए जो प्लेयर्स को लेके आते हैं। मुझे नजर नहीं आ रहे, मोहम्मद इरफान जूनियर को भी लेकर आए थे, दोबारा वो नजर नहीं आया, हालांकि वो एक अच्छे बॉलर थे, उनको भी आना चाहिए था। तो बहरहाल उनको क्रेडिट जाता है लाहौर कलंदर को। लेकिन मैं समझती हूँ पेशावर ज़ल्मी ने भी बहुत अहम किरदार अदा किया है कि जब से पीएसएल स्टार्ट हुआ है तो उन्होंने बड़े अच्छे जो न्यू टैलेंट है वो पाकिस्तान टीम को दिया है, जो कि आज परफॉर्म करते हुए हमें नजर आ रहे हैं, जिसमें हसन अली है, इख्तिसाम शेख थे क्या हैदराबाद के, वो दोबारा नजर नहीं आए, वो पीएसएल 2 में नजर आए थे या पीएसएल 3 में खाए गए, उसके बाद वो नजर नहीं आए, जबकि उनको जो है प्रायोरिटी मिलनी चाहिए थी। उस वक्त वो बहुत ही उम्दा जो है वो इजाफा साबित हुए थे। उसके अलावा आप देखिए शादाब भी पीएसएल की ही दरियाफ्त थे और देश में अंडर 19 के कासिम अकरम है, वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं इस वक्त जी। कासिम अकरम अंडर 19 के, वो भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस। कासिम अकरम अंडर 19 में स्पिनर है, वो बहुत मतलब पंजाब सेंट्रल पंजाब की तरफ से खेलते थे, फिर कराची किंग्स की तरफ से भी उन्होंने खेला है। 3 विकेट उन्होंने हासिल किए कल के जो एक बहुत ही जबरदस्त मैच में समझती थी होगा, लेकिन नहीं हो सका, वन साइडेड हो गया 119 से। आप ये समझती हैं कि जो अंडर 19 के हमारे जो मैचेस पिछले जो चल रहे थे उसमें लूज टीमें हमारे सामने आ रही थी, हम बासानी मैच जीत जा रहे थे, लेकिन कल जब हमारी टगरी टीम के साथ हमारा मुकाबला हुआ तो हम बेबस दिखाई दिए? जी, उसकी सबसे बड़ी वजह जो ऑस्ट्रेलिया से हमारी शिकस्त है उसमें ये कि हमारी कोचिंग बहुत ज्यादा लैग कर रही है। आप देखिए कि वही कोचेज हैं जो मतलब बरसों बरस से इनके साथ हैं और उनका कोई रिजल्ट ऐसा नहीं है, जबकि ये नेशनल जो सेंटर है, नेशनल परफॉर्मेंस सेंटर, इन्होंने कितने कोचेस लगा दिए हैं, उसके बावजूद आपको जब रिजल्ट ओरिएंटेड कोई चीज नजर नहीं आ रही, तो मेरे ख्याल से इन कोचेस को साइड पर करके कोई नई क़यादत कोचेस की लानी चाहिए, कोई अच्छे कोचेस लाने चाहिए। लेकिन जब राहुल द्रविड़ अंडर 19 की कोचिंग कर सकते हैं तो वाई नॉट शाहिद अफरीदी, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, ये लोग क्यों नहीं कर सकते? छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयां हो जाती हैं, अलग हो जाते हैं, फिर वो इल्जामात शुरू हो जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। इजाज अहमद ने काफी टूर्स कर लिए, काफी कुछ कर लिए, उन्होंने कुछ रिजल्ट अभी तक नहीं दिया है कि कोई हमें उसका आउटकम नजर आता। तो मैं खास उनको अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि काफी इन्वेस्ट इजाज अहमद पे कर चुके, आप उनको आराम दे दें। जी बिल्कुल, नादरा का कहना है कि इजाज अहमद को थोड़ा सा आराम दे दे कोचिंग से 19 के। तो क्या कहेंगे रियाज साहब? पहले हम बात कर लेते हैं शाहिनशाह आफरीदी की कप्तानी के हवाले से। आज मुल्तान सुल्तान के खिलाफ एक्शन में नजर आएंगे, पहली दफा क़यादत करते हुए नजर आएंगे। हमने पिछली बात अगर हम करें कराची किंग्स के हवाले से, बाबर आजम की कप्तानी और फिर अब एक नया कप्तान है लाहौर किंग्स के लिए है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक अच्छा फैसला है कि अब ऐसे मौके पे जबकि उनकी परफॉर्मेंस बैन अल-अक़वामी सतह पर आउटस्टैंडिंग रही है तो उनको कप्तान मतलब बनाया गया है इसमें पीएसएल में। लेकिन आज के अगर आप मैच की बात करें तो जाहिर है उनके सामने रिजवान है जो बड़े सीजन मतलब न सिर्फ बैटर हैं बल्कि कप्तान भी हैं। उनका तजुर्बा जो है बहरहाल शाहिनशाह आफरीदी से ज़्यादा है, लेकिन ये कि ये चीज़ मैटर नहीं करती, इसलिए कि दोनों टीमों में बड़े एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं और ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने जाहिर है हालिया सालों में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और उन्होंने मतलब बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। तो मेरे ख्याल से वो लोग जो हैं शाहिनशाह आफरीदी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन बात यह है कि शाहिनशाह जिस प्लेयर की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग होती है, अच्छी होती है, तो वो वैसे ही उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ जाता है। और बाकी ये देखें, ये कैप्टनसी जो है ना, ये तो ऐसा शोबा है कि इसमें कोई भी प्लेयर जो है धीरे धीरे ग्रूम होता है। आप किसी से भी तवक्को करें कि वो पहले ही या दूसरे मैच में ऐसा कर दे तो ऐसा नहीं होता। ये बहुत ही मतलब गॉड गिफ्टेड खिलाड़ी होते हैं, जैसे जावेद मियांदाद हुआ करते थे कि जनाब पहले ही जब वो कप्तान बने, उससे पहले भी उन्होंने ज़ाहिर है फर्स्ट क्लास में और क्लब लेवल पे कप्तानी की, लेकिन जब वो आए तो उनकी पहले ही दिन से लगता था कि ये ऐसे प्लेयर जो हैं बहुत
कम होते हैं, जो मतलब पहले ही मैचेस में कप्तानी, तो ये अभी सीखेंगे और PSL में कप्तानी भी इनके लिए अच्छा तजुर्बा होगा जो बाद में इनके लिए काम आएगा। और मजमूई तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा अच्छा फैसला किया है शाहिनशाह अफरीदी को, इसलिए कि शाहिनशाह अफरीदी में जैसा नादरा ने भी कहा कि बड़ा एग्रेशन है, लेकिन एग्रेशन के साथ साथ थोड़ा सा ये है कि वो कभी कभी जो है जज्बाती भी हो जाते हैं। और देखें, इंसान है, नौजवान है, जब ग्राउंड के अंदर होते हैं अगर कोई चीज़ उनके मिजाज के खिलाफ जाती है तो ये एक फितरत है, आदमी थोड़ा सा जज्बाती होता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि प्लेयर्स जो होते हैं उनसे जो शायकीन बड़ी अच्छी तवक्कात रखते हैं कि उनमें पेशेंस होगा, उनमें टॉलरेंस होगा, और यही किसी अच्छे स्पोर्ट्समैन की खूबसूरती होती है कि जब उस पर प्रेशर हो उसी वक्त वो अच्छे अखलाक का मुजाहरा करे। तो शाहिनशाह अफरीदी नो डाउट के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, लेकिन एक दो ऐसे वाक़यात हुए जैसे सरफराज के साथ वाक़या हुआ था, जबकि सरफराज जो थे उनके कप्तान रहे थे, और वो एक ऐसे कप्तान है पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में जिसने 2 वर्ल्ड कप जीते हैं। जूनियर वर्ल्ड कप उन्होंने जीता सरफराज ने, और ICC चैंपियंस ट्रॉफी के वो कप्तान थे उन्होंने, तो 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने जीते। तो ऐसे मतलब ये जो है मैं ये समझता हूँ अब जब वो कप्तान बन गए हैं तो जाहिर है इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे, और इस दौरान उनको यकीनन काफ़ी तरबियत भी हासिल हुई होगी, बहुत से लोगों ने यकीनन उनको समझाया, फिर शाहिद आफरीदी ने यकीनन वो उनके लिए बड़े अच्छे साबित हुए हैं कि वो उनको गाइड करते रहते हैं, दूसरे ही प्लेयर्स गाइड करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि शाहिनशाह अफरीदी का मुस्तकबिल जो है ताबनाक है, और ऐसे कप्तान भी वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ताबनाक है। आसिफ भाई क्या कहेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है खासकर हम देख रहे हैं कि सुपर लीग जो हो रही है उसमें नौजवान खिलाड़ियों को कप्तान बनाता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या कहेंगे कप्तानी के मराइल को? जी, ये PCB ने बहुत अच्छा स्ट्रेटजी ली है कि जितने भी नौजवान क्रिकेटर्स हैं उनको जो मौके दिए, जैसे शाहिन आफरीदी के बारे में रियाज भाई ने बात की है, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रियाज भाई के मौका मिलेगा, और फर्स्ट टाइम तो नहीं होगा कि इस तरह कि वो ग्रूमिंग करेंगे, लेकिन जैसे जैसे उन्हें मौका मिलता रहेगा कैप्टनशिप का तो इंशाल्लाह ताला अच्छे परफॉर्मेंस। जी बिल्कुल, शाहिनशाह आफरीदी मुस्तकबिल के अच्छे कप्तान साबित होंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। जी ब्रेक से पहले बात हो रही थी कप्तानी के हवाले से कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नौजवान खिलाड़ियों को जो है ग्रूम करता हुआ नजर आ रहा है कप्तानी के हवाले से। अब इस वक्त जो है मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स का मैच जारी है, तो हम देखते हैं कि इस मैच के अंदर कौन से खिलाड़ी जो हैं ये परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। खासकर हम अगर बात करें मोहम्मद रिजवान की, जिन्होंने पिछले मैच में जो है बड़ी अच्छा इनिंग खेली। नादा क्या कहेंगी मोहम्मद रिजवान के हवाले से? देखिए, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि देखिए रिजवान जो है ना बहुत ही कॉन्फिडेंट है इस वक्त, जो कि मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद रिजवान जो है वो थोड़े से घबराहट का शिकार भी जाते हैं सामने उनके बाबर आजम है जो कि इंटरनेशनल कैप्टन भी हैं, लेकिन फिर वो जब ग्राउंड के अंदर हमने देखा तो टोटली डिफरेंट नजर आया कि बाबर आजम हमें अंडर प्रेशर भी नजर आए, थोड़े से कॉन्फिडेंस भी उनका शेक होता हुआ नजर आया, और रिजवान उतनी ही ज्यादा जो है बहुत ही काम एंड फियरलेस उन्होंने बैटिंग की। तो रिजवान जो है वो एक मैच जीत चुके हैं, जब इंसान पहला मैच जीता वो भी डिफेंडिंग चैंपियन फर्स्ट मैच जीत के अपनी कहते हैं ना बोली अच्छी कर दे, ओपनिंग अच्छी कर दे, तो फिर तो उनका मोराल जो है वो बूस्ट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से रिजवान जो है वो अच्छा खेल पेश करेंगे, लेकिन लाहौर कलंदर को मैं किसी भी सूरत इस वक्त ये नहीं समझती कि लाहौर कलंदर अपनी परफॉर्मेंस में कहीं भी कोताही करेगा, क्योंकि देखिए तमाम ही फ्रेंचाइजेज या तमाम ही टीमों ने एक एक ट्रॉफी उठा ली, 2 भी उठा ली, लेकिन अब रह गए लाहौर कलंदर। मुझे लगता है इस दफा इस PSL में जान मार के खेलेगा लाहौर। बिल्कुल, पिछले टूर्नामेंट्स में हमने देखा कि लाहौर कलंदर बड़ा अच्छा खेलते हुए आ रही थी, लास्ट मोमेंट पे जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई, तो इस रिदम को आज शायद बरकरार रखने की कोशिश करेगी लाहौर कलंदर, तो इस पे क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ कि इस दफा मुझे लाहौर कलंदर मेहनत करती हुई मजीद नजर आ रही है,
और चूंकि एक कैप्टनसी भी चेंज हुई है, एक नया जोश मिलेगा उनको, एक नया जो है कॉन्फिडेंस मिलेगा, तो डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेंगे। प्लस उनकी टीम बहुत ही ज्यादा तगड़ी है, बहुत अच्छी टीम सिलेक्शन, उनके पास बैलेंस टीम है, उनके पास बॉलर्स भी उनके पास अच्छे हैं, बैट्समैन भी उनके पास अच्छे हैं, और सभी मतलब काफी एक्सपीरियंस है। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा प्रॉब्लम आएगा नहीं उनको। हाँ, ये जरूर है कि रिजवान जो है जाहिर सी बात है लीड कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान को, और इंटरनेशनली भी जिस तरह उनका एक बैटिंग स्टाइल रहा है, वहां पर अगर बैटिंग है तो यहाँ पर बॉलिंग कैप्टन है, तो ये बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। अच्छा नादरा, शाम 7:30 बजे जो है आज जो है कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान भी मैच खेला जाना है, तो उस पर क्या कहेंगी? एक जानिब बाबर आजम है, दूसरी जानिब है सरफराज अहमद कप्तानी करते नजर आएंगे, तो इस पे क्या कहेंगी? आज के मैच कितना इंपॉर्टेंट दिखाई देता है, खासकर कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज के लिए? देखिए, सरफराज ने जो कल गलती की उसको तो वो डेफिनेटली देखेंगे, उसको किस तरह उसको खत्म करना, उन गलतियों को रिपीट नहीं करना है। इनके पास जो विल स्मिथ आए हैं जो समरसेट काउंटी में खेलते रहे, उनका एक इजाफा जो है ना वो कोयटा ग्लैडिएटर के लिए बहुत जबरदस्त है। लेकिन कल जिस तरह से सरकार ने थोड़ी तनवीर को डेथ ओवर नहीं दिया, या हसनैन को लीजिए, हसनैन तो डेथ ओवर में इतने अच्छे हैं भी नहीं, उनके स्ट्रगल करते हैं वो काफी, तो उन चीजों को थोड़ा सा ये देखेंगे। उनकी बॉलिंग जो है उस पर काम करने की जरूरत है, उसको सही करने की जरूरत है, उनकी सही इंस्ट्रक्शंस होगी, तो मेरे ख्याल से कोयटा ग्लैडिएटर आज हर हाल में जीत की तरफ जाएगा, जीत की तरफ कोशिश भी करेगा। और यहाँ पर बाबर आजम से वो भी उम्मीद है कि आज बाबर आजम जो है ना वो टिक के बैटिंग करेंगे। बाबर आजम टिक कर बैटिंग करेंगे, लंबी इनिंग खेलेंगे। ऐसा आप क्या कहेंगे आज शाम में जो मैच होना है कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, तो इस पर क्या राय है आपकी कि आज किस तरह परफॉर्म करते हुए नजर आएगी या गलतियां कम करती हुई नजर आएगी कल की बानिस्बत कोयटा ग्लैडिएटर्स? देखें शहजादा, अनफॉर्चुनेटली ये दोनों ऐसी टीमें जो अपने पहले मैचेस जो हैं हार गई हैं, तो न सिर्फ उनको उस शिकस्त का दुख होगा बल्कि वो अपनी तवानाइयों को भी दूसरी जानिब यकजा करके इस मैच को जीतने की कोशिश करेंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसा कल का जो मैच हुआ है फोटो फिनिश कोयटा और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, तो उसी तरह का कमोबेश ये मैच देख रहा हूँ मैं। और बाबर आजम यकीनन उनको ये एहसास होगा कि उन्होंने पहले मैच में बहुत सारी गलतियाँ की, कैप्टनसी में भी थोड़े से मतलब हमें वो नज़र आई, कमज़ोरियाँ नज़र आईं। उसके साथ साथ वो ख़ुद भी इतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर सके, जैसा कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं और आईसीसी ने उनको अभी अवार्ड दिया है। तो ये सारी चीज़ें यकीनन ये वो सिचुएशन है कि यहाँ से उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी भी हो सकती है और यहाँ से ख़राब भी हो सकती है, लेकिन यही वो मौका है न सिर्फ सरफराज के लिए बल्कि बाबर आजम के लिए कि वो अपनी चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज करें। और ये दोनों टीमें, जैसा मैंने पहले कहा कि ये दोनों शिकस्त खुर्दा टीमें, तो यकीनन इनको अपनी उन कमज़ोरियों का पता होगा जहाँ जहाँ इन्होंने गलतियाँ की थी और जिसकी वजह से इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। जैसा कि कोयटा ने बैटिंग के दौरान अगर वो 10-15 रन और ज़्यादा बना सकते थे, वो कि उन्होंने बड़ा अच्छा स्टार्ट किया और आप देखें कि तकरीबन 11 ओवर तक उन्होंने 11 ओवर में कमोबेश 65 गेंदों पे उन्होंने 100 रन बनाए थे। उसी अगर मतलब कि ट्रेंड को लेके आगे चलते तो वो 200 रन क्रॉस कर सकते थे, वो नहीं कर सके। और यही वजह थी कि पेशावर ज़ल्मी जिसकी बैटिंग स्ट्रेंथ जो थी बहुत ही शानदार थी, फिर उनके साथ ज़ाहिर शोएब मलिक थे और हुसैन तिलत थे, उसके साथ साथ यासिर थे, जिस तरह से उन तीनों बैट्समैनों ने मतलब बैटिंग की है, तो मैं ये समझता हूँ कि आज का मैच जो है दोनों टीमों के लिए बड़ा अहम है। इसलिए कि देखें, जब शुरू में आपको कोई एक आध फतह मिलती है ना, तो आपका दिल भी बड़ा होता है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई होता है। तो जो तजुर्बेकार खिलाड़ी होते हैं उनके लिए तो ऐसा कोई ये मामूली बात होती है, लेकिन जो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के प्लेयर जो नौजवान आपके साथ हैं, उनका मोराल जो है बड़ा बूस्टअप होता है आपकी फतह हासिल करने से। आप ये देखें, हम ये लाहौर की हम बात कर रहे थे, लाहौर कलंदर की, के जितने भी गुज़श्ता एडिशंस हैं उसमें वक्तन फ़वक्तन बाज़ स्पेल और पैचेस में तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, लेकिन जहां उनको अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी वो नहीं दे सके। लास्ट ईयर उनके साथ ये हुआ कि यहाँ जब PSL हो रही थी पाकिस्तान में तो उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, लेकिन जब वो PSL दुबई में शिफ्ट हुई तो लगता ये था कि शायद वो उस मौसम से हम आंग नहीं हो सके और फिर उनकी परफॉर्मेंस जो है गिरती चली गई। हालांकि वो लास्ट ईयर जो ऐसे वक्त था, नज़र आ रहा था कि ये जो है PSL जीत जाएंगे। तो जैसे नादरा ने भी कहा कि यकीनन
अब जो है PSL उनको अल्टीमेटली जीतना चाहिए, इसलिए कि जाहिर है इस्लामाबाद 2 मरतबा जीत चुकी है, पेशावर जो है 4 मरतबा फाइनल खेल चुकी, तमाम टीमें जो हैं लाहौर के अलावा 1-1 मरतबा जीत चुकी हैं। तो यकीनन उनके ऊपर प्रेशर भी होगा और उनको ये एहसास भी होगा कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें और पूरी भरपूर ताकत के साथ ग्राउंड में उतरे। जी बिल्कुल, भरपूर कुव्वत के साथ जो है ग्राउंड में उतरे। आसिफ भाई क्या कहेंगे, खासकर भरपूर कुव्वत की अगर बात करें तो लाहौर कलंदर ने तो बहुत खिलाड़ियों को प्रोवाइड कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, तो दीगर जो टीमें उनके जो खिलाड़ी हैं वो क्यों नहीं सामने आ रहे हैं निकल कर? वो इस चीज़ पे एकेडमीज पे जो है ना ग्रॉस लेवल पे अपनी तवज्जो मेरे ख्याल से नहीं दे रहे, जिस तरह से जो मेहनत और जो लाहौर कलंदर नजर आ रही है, वो मेरे ख्याल से हर अपने एरियाज में जाके उन्होंने लड़के ढूंढे और वहाँ कैंप्स लगाए। नहीं, इनकी बात सही है कि अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर अभी हमने देखा कि खासकर लाहौर जो है अब कराची के अंदर भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर कायम कर रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे? देखें, सेंटर जरूर कायम करें, सेंटर इससे पहले भी कायम होते रहे, लेकिन असल चीज़ ये है कि आप वहाँ पे प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, आप मतलब कि किस तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपका मतलब प्लान जो है उसको किस तरह से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। प्लान तो बहुत अच्छे बनते हैं, प्लानिंग भी होती है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। तो अगर ये इस तरह से कागज़ पे आप करते रहें वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं इससे हट के आपसे बात करूंगा जो लाहौर कलंदर की भी बात हो रही थी कि इसमें कोई शक नहीं है कि लाहौर कलंदर ने इब्तिदा से लेके आज तक जो टैलेंटेड स्कीम निकाली थी, और ये पूरे पाकिस्तान में दूर दराज इलाकों में जाते हैं, वहाँ पे टैलेंट को जो है निकालते हैं, लेके आते हैं। तो एक तरफ ये ज़रूर है कि वो अभी तक कोई PSL नहीं जीत सकें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो नए प्लेयर्स को वो लेके आए इसका क्रेडिट जो उनको देना चाहिए, और जो दोनों राना बरादरान जो हैं उनकी जो मेहनतें हैं, उनकी काविशें हैं, उसको बिल्कुल मतलब ये कि रिकग्नाइज़ करना चाहिए, सल्यूट करना चाहिए कि वो लगे हुए हैं, टैलेंट को लेके आ रहे हैं। देखें, ये वही टैलेंट है जो पाकिस्तान की टीम में आके पाकिस्तान की नेकनामी का सबब बन रहा है। तो ये तो सही है कि लाहौर कलंदर जो है अभी तक PSL नहीं जीत सकी, लेकिन जो उसने जो काम कर दिया है, जो ट्रेंड सेट उसने कर दिया है, वो दूसरों के लिए जो है काबिल तकलीफ मिसाल है। रियाज साहब, लाहौर कलंदर ने ट्रेंड सेट कर दिया है। नादरा क्या कहेंगे, हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची में भी कायम करने जा रही है लाहौर कलंदर, इस पे क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल से कराची वालों के लिए, सिंध के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव साइन है कि यहाँ से जो लड़के बिल्कुल नजरअंदाज किए गए हैं, यहाँ के क्लब से, यहाँ के यहाँ से वो ट्रेवल कर लाहौर जाते थे, वहाँ ट्रेनिंग करते थे, तो वो जो फर्क है ना अब कम होता हुआ नजर आएगा, वो फर्क कम होता हुआ नजर आएगा। फिर उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी फिर, क्योंकि लाहौर कलंदर ने जितने भी लड़कों को इंट्रोड्यूस किया है वो माशाल्लाह से कहीं ना कहीं पे खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारे जो सिंध के लड़के, उनको भी बहुत मौके मिलेंगे और मेरे ख्याल से मिलने चाहिए। जितने भी इसको बेरोजगार हो वो भी आए इसमें, क्योंकि एक सिंध की नहीं गुजरी है ना, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे, इससे आपको टाइम भी कम होगा। बिल्कुल है। सिंध की अगर बात करें तो शाहनवाज धानी एक ऐसे प्लेयर्स निकल कर आए, उसके अलावा दीगर जाहिद महमूद निकल कर आए, तो नौजवान खिलाड़ी तो आते हुए नजर आते हैं सिंध के भी। अगर उनको मौके मुयस्सर होंगे तो यकीनन वो परफॉर्मेंस भी दिखाते हुए पाकिस्तान के लिए नजर आएंगे। रियाज साहब, क्या कहेंगे, आज जो मैच इस वक्त चल रहा है लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान के दरमियान, तो कौन सी टीम जीतेगी? देखें, मुल्तान सुल्तान की जहाँ तक बात है, और जिस तरह से रिजवान का मैंने कहा कि वो काफ़ी एक्सपीरियंस न सिर्फ बैटर हैं बल्कि उसके साथ साथ कप्तानी का भी उनको तजुर्बा है PSL में, तो वो एक मैच जीत भी चुके हैं, तो उनको एक थोड़ा सा एज हासिल होगा। और चूँकि इसमें कोई शक नहीं है कि लाहौर कलंदर की टीम बहुत अच्छी है और वो एक नए जज्बे और नई उमंग के साथ ग्राउंड में उतरेगी, इसलिए कि उनको वो प्यास जो है बुझानी है जो उनको मतलब जीत के लिए ज़रूरी है। तो वो ज़ाहिर है उन्होंने भी अपनी प्लानिंग की होगी, उन्होंने भी आदाब जो हैं सेट किए होंगे और वो उसी तरह से लेके चलेंगे। क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी नए हैं कप्तान की हैसियत से पहली मरतबा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दोनों टीमों के दरमियान जो है मुकाबला जो है वो बहुत अच्छा होगा और ऐसे ही मुकाबले होने चाहिए जैसा कल शोएब मलिक की टीम ने और भी मजा आया देखने में मैचेस। तो दूसरे मैच के हवाले से भी क्या कहेंगे, जो दूसरा मैच कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जाना है, उसमें कौन सी टीम को फेवरेट समझते हैं आप? देखें, फेवरेट मैं तो समझता हूँ कि दोनों ही टीमें चूँकि मैच हार चुकी हैं और जिस तरह से परफॉर्म किया था पहले मैच में बाबर आजम की टीम ने कराची किंग्स ने तो उसको देखते हुए तो मैं समझता हूँ कि कोयटा के इम्कानात जो हैं वो ज़्यादा हैं।
लेकिन ये दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं। क्या कहेंगे इस वक्त मैच जारी है मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर का, कौन सी टीम को फेवरेट समझते हैं? मैं समझता हूँ जैसे रिजवान ने मेहनत की है और पहला मैच वो जीत चुके हैं, तो मुल्तान सुल्तान का फेवरेट समझ रहे हैं। पहले आज जो मैच खेला जा रहा है, दूसरे मैच में किसको समझ रहे हैं कि आप कौन सी टीम जीतेगी, कराची किंग्स या कोयटा ग्लैडिएटर्स? बिल्कुल वो नादरा, इस वक्त तो मैच जारी है लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान का, तो क्या कहेंगी कौन सी टीम जीतेगी? दो लफ्ज में बोलूंगी, एक है लाहौर कलंदर और एक कोयटा ग्लैडिएटर्स। बिल्कुल, लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है आज जो मैचेस हो रहे हैं उसके लिए फेवरेट करार दे रही हैं नादरा मुश्ताक। बहुत बहुत शुक्रिया रियाजुद्दीन साहब आपका, आसिफ अजीम साहब आपका, और टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया नादरा मुश्ताक ने। इसी दुआ के साथ के पाकिस्तान में जो है खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे और पाकिस्तान का सब्ज लाली जो परचम है वो दुनिया भर में सर बुलंद करते हुए नजर आए। पाकिस्तान जिंदाबाद।